चलें जी, आज हमारा है बैकअप पे और रिकवरी पे। हमने इसको ज़रा देखना है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर में और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। इसका पूरा एक कह लें कि पूरी वो बनाते हैं स्ट्रेटजी कि कैसे इस हमने बैकअप लेना है और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें यह कि कुछ चीज़ें जो हैं हम वो देखते हैं इसमें जो हमने आज करनी है। एग्जाम्पल मैं पॉइंटर ले लेता हूँ, हम लोग पॉइंटर में जाके तो बैकअप है जनाब। बैकअप के बाद इसमें आज हम देखेंगे कि हमने एक तो सबसे इसकी जो है सेटिंग्स देखनी है, इसके शेड्यूल सेट करने हैं हमने। ठीक है, और फर्स्ट जो ऑप्शन है वो शैडो कॉपी सर्विसेज है। हम इसको देखेंगे कि कैसे इनेबल होती हैं और ये क्लाइंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है और इससे हम कैसे अपना डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। इनकेस डिज़ास्टर हो जाए तो हम उसको रिकवर कर सकें। ठीक है, इसमें फ़ाइल्स आ जाती हैं, फाइल्स वगैरह को ज़्यादा इजी है उसके लिए यूज़ होता है और भी दूसरे फोल्डर्स के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग इसका फिर शेड्यूल आगे फिर शेड्यूल देखेंगे। शेड्यूल के बाद पिकिंग एंड स्टोरेज लोकेशंस का उसका देखेंगे और फिर इस शेडो कॉपी में प्रीवियस वर्जन होता है, हम इसको देखेंगे प्रीवियस वर्जन क्या होता है और इसकी लैब भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम सर्वर का एंड पे देखेंगे कि सर्वर का हमने जो है ना उसका बैकअप फीचर्स कैसे ऑन करने हैं और हमने सर्वर को कैसे बैकअप सर्वर बनाना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं जी हमने वॉल्यूम बैकअप वॉल्यूम क्रिएट करना है। फिर हमने इसके बाद जो डेटा लॉस होगा उसकी रिकवरी की करेंगे फ़ाइल, और फिर उसको वॉल्यूम को भी हम रिकवर कर सकते हैं और पूरे के पूरे सिस्टम को भी, फ़ाइल को भी कर सकते हैं। एक हमारी हार्ड डिस्क का में से जो डेटा उड़ा उस पूरी को भी कर सकते हैं। फिर हम सिस्टम को भी रिकवर कर सकते हैं और बाकी एंड में हम टिप्स देखेंगे कि हमें क्या क्या टिप्स और क्या क्या जो है वो हमारे लिए बेहतर है एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कि वो अपनी कंपनी का डेटा सिक्योर कर सकें। ठीक है, हम कहते हैं जी उसके बाद पहले हम देखते हैं कि इसका करके कि हमने सेटिंग कैसे करनी है। ज़्यादातर आज प्रैक्टिकल ही है। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज़ करके ऑन करता हूँ। मैंने मीनवाइल जो थे आज दो सर्वर डाल लिए थे हमारे 32 बिट के, मुझे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से मिल गए थे। 60 डेज़ का ये वर्जन है। ठीक है, तो 60 डेज़ हम कर सकते हैं। फिर इसको और जब आपके 59 डेज़ हो जाए तो उसके बाद आप एक कमांड है वो लगाएं तो ये 60 डेज़ का पीरियड और दे देता है आपको। ठीक है ना, तो मैं मीनवाइल जैसे कल हमारा स्लो हो रहा था टाइम क्योंकि वो ज़्यादा ले रहा था, मैंने कहा सोचा चलो ये दोनों करके तो इसको भी 32 बिट के ईजी हैं, ज़रा जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हाँ वो कल वाली जो थी वो भी मैं 1 मिनट आपको इसको मैं स्टॉप करके यहीं पे देखूँ। वो कल कोई इशू नहीं था उसमें, जाके जब रीस्टार्ट कर सुबह ऑन किया तो वो उसने ऑलरेडी हमारा ऐड किया हुआ था। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमने सर्वर को जब था ना रीस्टार्ट नहीं किया था, तो एक दफ़ा सर्वर को रीस्टार्ट करना था तो उसके कंप्यूटर के ग्रुप्स वगैरह वो सारे उसने ऐड कर लेने थे उसमें। ठीक है ना, जो WSS सर्वर में, और इसमें कोई इशू नहीं था। ठीक है ना, तो इस वजह से लेट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं कल वाला इसको मैंने इसीलिए रिमूव नहीं किया कि ताकि मैंने कहा आपको दिखा दूँ ये। और जो इसमें है कि हाँ बस रीस्टार्ट किया ना क्योंकि हमने वो पॉलिसीज़ वगैरह और सारी वो की थी। तो जब रीस्टार्ट होता है वैसे तो GP अपडेट पे भी हो जाता है जो मैंने कमांड लगाई थी GP अपडेट पे, लेकिन हो सकता है उसका पहले जो हमने यूज़र बाद में बनाया वो कंप्यूटर को पॉलिसी पहले लगा दी थी और हमने एशिया का यूज़र वो ग्रुप बाद में बनाया। ठीक है, तो वो फिर WSS सर्वर के साथ ग्रुप तो पॉलिसी तो आ रही थी लेकिन WSS सर्वर जो था ना वो उसको नहीं कर रहा था, तो उसके लिए ज़रूरत था कि हमें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते। नो चले मुश्किल नहीं है वो, तो मैंने जो इशू था वो बता दिया। आप लैब करना तो आपको रीस्टार्ट कर लेना एक दफ़ा, तो आपको वो इशू अब नज़र आ जाएगा सारा। ठीक है, ये मीनवाइल मैं फिर भी आपको ये दिखा देता हूँ ऑन करके। मैंने कहा चलें इसका जो है ना हम कर लेते हैं साथ में। जैसे ये भी ऑन होता है हम क्लाइंट जो है ना उसको भी को भी मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ ताकि हम दोबारा उस पर कर लेंगे। फिर मैं इसको डाउन कर दूँगा सर्वर 2 को। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 3 मशीनें ही डालनी है जितना है। देखो आपका कंप्यूटर उस वक्त बिज़ी होता है जब उस मशीन को आप ऑन करते हो। ठीक है ना, अभी मैं अगर 3 से 2 या 3 ऑन करूँगा, चल रहा है, मैं चौथी भी ऑन कर दूँगा तो फिर ये और स्लो हो जाएगा। हाँ जैसे वो यूज़र जो उसकी बढ़ जाएगी वो उसको डाउन कर देगा हमारी परफॉर्मेंस को और उसकी। ठीक है, मैं इसको मैक्सिमा इसका फुल स्क्रीन करके मैं इसका करके ये एडमिनिस्ट्रेटर था। ठीक है, वो पाक वाली जो कल हमने थी पे जाके ओके करता हूँ। सॉरी
ये हमारा ये चल रही है, दूसरा भी ये अमीन वाली ऑन हो जाएगा। नहीं, ये वाली वो कल वाली है जो मैं ऑन कर रहा हूँ। 32 बिट वाली इधर हो रही है, वो अभी जब ये इसका हो जाएगा ना फिर मैं ये 2 वाली जो है ना वो कल वाली जो हम यूज़ कर रहे थे लैब में, मैंने उसको ऑन कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हमने फोर्सफुली इसको डाउन कर दिया था ना, तो वो एक शुरू में एक दो वो देगा और थोड़ा सा दोबारा देखा। ये वही है हमारी जो हमने 180 डेज से शुरू हुआ है ना 170 तक आ। तो इसमें अगर मैं जाऊँ अपना हमारा एग्जाम्पल ये रिफ़्रेश करता हूँ, रिफ़्रेश करने के बाद स्टार्ट में जाके WSAS सर्वर हमारा ये विंडोज़ यहाँ से भी खोल सकते हैं। जो रिसेंटली ओपन हुए होती हैं चीज़ें वो आपकी इधर भी आ रही होती हैं, ठीक है ना। अगर आपने उसको परमानेंट इधर लाना है तो मैं इसको WSAS से मैं इसको राइट क्लिक करके पिन टू स्टार्टअप करूँगा, ठीक है। पिन टू स्टार्टअप करूँगा तो ये हमेशा के लिए हमारी इधर ऊपर आ जाएगी लाइन पर। जो चीज़ें हैं वो आपको, अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर स्टार्ट करता हूँ तो ये चीज़ें मुझे इधर मिलेंगी, ठीक है ना। ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ, हमारे को ये स्नैपन करेगा, उसको देखेगा, चेक करेगा सारा। ठीक है, ये मैं साथ में 32 मैंने ऊपर लिखा है इसके ऊपर, वो देखो कितनी जल्दी से और इजीली जो है ना वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसको क्योंकि इतनी नहीं रिक्वायरमेंट की इसकी ज़रूरत हैवी नहीं है इतना। हम लोग 64 बिट वाले को मैं देखता हूँ उसके स्नैपन्स, क्योंकि इस पर हमने काफ़ी लैब्स की हो तो वो मैंने इसको दोबारा नई मशीन को उधर वापस किया नहीं, क्योंकि वो हमारी लैब्स थी उस पर। जैसे इससे पहले हमारी थी उसकी WSAS की थी, इससे पहले वो दूसरी थी, ऐसे 2-3 जो है शेयरिंग वाली, ठीक है ना। वो वाली वीडियोस भी वो वाली इसके ऊपर ही थी। तो फोर्सफुली कर देते हैं इसको, ओके कर दिया हमने। मैं जाके इसको ऑन करता हूँ। इसके स्नैपन जिसने रिकवर करना एक्चुअली, हाँ, वो इसलिए इसको कर दिया। बहरहाल चले, वो अब रीस्टार्ट करोगे तो उसका वो हाँ हाँ वो उसे कर लेंगे, हाँ उसका कोई इशू नहीं है, बस वो रीस्टार्ट करना था और वो आ जाने थे इसमें, ठीक है। इसको बाद में हम रिफ़्रेश कर लेंगे। इस मशीन को मैं डाउन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने इसको इतना टाइम देना है, मैं इधर से पावरफुली फोर्सफुली हम इसको डाउन कर देते हैं, ठीक है जी। तो मैं अपनी 32 बिट वाली पे जाऊँ तो ऑन करूँ, ठीक है जी। ये हमारी मशीन है, ठीक है, वही है। और इसमें यह है कि हमने सबसे पहले तो देखनी है अपनी शैडो कापी के शैडो कापी क्या है और कैसे काम करती है। मैं फॉर एग्जांपल अपने माई कंप्यूटर पे जाऊंगा तो वो आप जाओगे यहाँ पे देखो तो ये C है, ठीक है ना, C ड्राइव है। मैं इस C के ऊपर अपना जो है ना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा बैकअप का फ़ोल्डर है, ठीक है जी। मैं इसको करता हूँ बैकअप, ठीक है, बैकअप डाटा कर लेते हैं हम, ठीक है ना जी, बैकअप डाटा। क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर एक वो लगाई हुई है, हार्ड डिस्क एक है, तो इस फिलहाल हम इसी के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर बना के मैं उसके अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ, टेक्स्ट फाइल कोई भी। फॉर एग्जांपल हमने ये टेक्स्ट फाइल है, मैं इसमें करता हूँ कि माई फाइल, ठीक है। मैं इस माई फाइल के अंदर कर देता हूँ जनाब दिस इज़ माई ओरिजिनल, ठीक है जी।
मैंने टेक्स्ट लिख के इसके अंदर मैंने इसको सेव कर दिया, और जनाब सेव करने के बाद अगर देखूँ तो ये मेरी फ़ाइल है, ये अंदर है। ठीक है, अब शेडो कॉपी का क्या फंक्शन होता है, मैं इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके अपनी सी के ऊपर, ठीक है ना, मैं अपनी इस ड्राइव के ऊपर जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगर शेडो कॉपी का। ठीक है, मैं शेडो कॉपी के ऊपर क्लिक करता हूँ, शेडो कॉपी क्लिक करके जनाब उसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे वो हमें इसकी सेटिंग्स और इसका दिखा देता है। वो कहते हैं शेडो कॉपी किस पे इनेबल करनी है, किस विंडोज़ पे, तो ये हमारे पार्टीशन पे किस पे, तो हमने वॉल्यूम हमारा एक ही है, सी ड्राइव इसमें एक ही लगी है, तो ठीक है ना, हम वही उस पर कह रहा है कि हम उसी पे रन करेंगे। ठीक है, इसकी हम सेटिंग्स देख लेते हैं। सेटिंग्स में जाओ तो वो कहता है जी आपकी जो स्टोरेज लोकेशन है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर और हो तो सी डी पे भी आप यहाँ पे वो नज़र आ जाएंगी आपको, आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है ना, जो इसका वो इसकी कॉपी बना के शेडो उसकी कॉपी बना के उसमें रखेगा। ठीक है, उसमें कहता है यूज़ लिमिट्स जो है वो मैक्सिमम 1023 तक इसकी जो है ना वो कॉपीज़ यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स में चले जाएं तो डिटेल्स में देखो तो वो उसकी स्टोरेज और उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ से दिखाएगा, और फ्री डिस्क वो दिखा रहा है कि इतनी है, और टोटल डिस्क स्पेस आपकी इतनी है। ठीक है जी, हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। नेक्स्ट के बाद ये शेड्यूल, अगर शेड्यूल भी आप सेट करना चाहें तो शेड्यूल का आ जाएगा। वो कहता है जी आपके बाय डिफ़ॉल्ट वो 2 शेड्यूल उसने ऑलरेडी डाले हुए हैं, एक सुबह 7 बजे AM का, ठीक है जी, वीकडेज़ में, और एक ये नीचे 12 जो है ना 12 बजे दोपहर को PM का उसने 2 शेड्यूल सेट किए हुए हैं ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है ना, तो ये जैसे हम इनेबल करते हैं तो उसके बाद ये इनेबल हो जाते हैं, वरना हम अपना तीसरा यहाँ से न्यू करके ऐड यहाँ पे करके तो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, और फिर अपनी मर्ज़ी से हम डेली या वीकली या मंथली वंस या जिस तरह भी करना है वो सेटिंग करके उसके बाद हम टाइम भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है ना, डेली का एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा हमने करना है एवरी डे में वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह फिर हम एडवांस में जाएं तो स्टार्ट का है, उसी तरह एंड का है, और फिर उसकी रिपोर्ट रिस्क है, ये हमें इतनी ज़रूरी नहीं है, यहीं पे हमने करना है, और जो सेटिंग करनी है बाय डिफ़ॉल्ट वो हम यहाँ से इसका शेड्यूल देके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे कर रहे हैं, मैं इसको यहीं पे कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करने के बाद जनाब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हम शेड्यूल नहीं लगाते हैं, हम इसको डायरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने शेडो इसका इनेबल करना है, बनाना है, तो आप यहाँ से इनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल करते हैं यहाँ से, ठीक है जी, येस इनेबल शेडो कॉपीज़, येस, ठीक है ना, तो उसने अनेबल करके अभी बना दिया। ठीक है ना, शेडो कॉपीज़ ऑफ सिलेक्टेड वॉल्यूम क्या है 12, आज की डेट दे दी और टाइम दे दिया उसने। ठीक है ना, यहाँ से करके हम दोबारा अगर करना चाहें तो इसको क्रिएट नाउ दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इनेबल किया उसने साथ क्या किया, एक दफ़ा शेडो कॉपी क्रिएट कर दी, फिर अगर हम अपनी मर्ज़ी से और करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे भी दबाऊँगा तो यहाँ से ये क्रिएट कर देगा। मैंने ये अब देखो 2 दफ़ा दबाया, 3 दफ़ा मैंने शेडो कॉपी बना दी। ठीक है, तो इसका ये है कि जितनी दफ़ा आप शेड्यूल लगाएंगे उस वक्त कर सकते हैं, 3 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करेंगे तो कहते हैं कि ये नहीं है, तो हम इसको उड़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से एक दफ़ा। तो ये हमारी शेडो कॉपी आज के दिन, अब जब तक फाइल है वो हमारी यहाँ तक अब ये बनी हुई है शेडो कॉपी। ठीक है, मैं यहाँ से ओके कर दिया, ओके करने के बाद मैं अगर सी में जाऊँ तो हमारी ये देखो इसमें ये डाटा है फाइल। फॉर एग्जांपल अब एक यूज़र काम कर रहा है, उसको हमने इनेबल कर दिया शेडो कॉपी, वो इधर लिखता है कि यार फॉर एग्जांपल उसने इसको ऑफ़ किया माई यहाँ पे करके उसने इसको इतना लिख के सेव कर दिया, उफ, वो उसे अब याद आता है कि यार अब ये तो मुझे ये नहीं मुझे सेव नहीं करना था, मेरा तो बड़ा इंपॉर्टेंट पहले आता था, मैंने गलती से सेव कर दिया। वो क्या करेगा, आप सिंपल वो हम यहाँ से उसे कर सकते हैं रिकवर अपनी प्रीवियस फाइल को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ रिस्टोर प्रीवियस वर्जन। ठीक है, अगर मैं रिस्टोर प्रीवियस वर्जन करूँ तो यहाँ से हम पूरी उसका सी का कर सकते हैं। सी का करने के बाद जनाब अगर अंदर जाऊँ इसके तो हम इस यहाँ से पूरा फोल्डर का कर सकते हैं। ठीक है ना, रिस्टोर टू प्रीवियस वर्जन, तो यहाँ पे हम स्टोर का इसका कर सकते हैं। अगर मैं अपनी फ़ाइल पे जाऊँ अंदर जाके इसके फ़ोल्डर, तो हम अपनी फ़ाइल का भी रिस्टोर टू प्रीवियस वर्जन कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप यहाँ से वो जो पहले वाली हमने शेडो कॉपी के बनाया था उस वक्त से ये हमारा बना हुआ है, यानी कि उसने एक कॉपी उसकी पीछे रख ली अपने पास। ठीक है, अब ये ओरिजिनल फाइल है जिसमें हमारी चेंजिंग हो गई है, लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमें तो प्रीवियस वाली चाहिए, तो हम यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम नई जगह पे पेस्ट भी कर सकते हैं, और ओपन करना चाहें तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये देखो, तो हमने ओपन किया तो उसने कहा दिस इज़ माई ओरिजिनल फाइल, पर अगर मैं जाके देखूँ जो हमने मॉडिफाई कर दिया तो उसमें देखो तो उसमें दिस इज़ माई ओनली लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हम अपनी जो फाइल है हम उसको सिक्योर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर करने का मैं क्लिक करूंगा, हम करेंगे रिस्टोर, यस, तो वो कहेगा जी सक्सेसफुली आपका रिस्टोर हो गया।
हाँ उसको उसको कर सकते हैं ये। जी बिल्कुल। हाँ वो सब पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो हम उसको नहीं, ये होती इनेबल उसी पे है ड्राइव के ऊपर। ठीक है ना, आप इसको ड्राइव के ऊपर कर सकते हो, शैडो कॉपी अनेबल आप ड्राइव के ऊपर कर सकते हो। ठीक है ना, हाँ ड्राइव के ऊपर ये होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी है, मैं फॉर एग्जांपल हम अब ये तो था इतनी यानी कि वो कह लो मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, देखो ना आपके जो यूज़र्स हैं बहुत सारे हैं, जैसे एचआर वाले हैं या अकाउंट्स वाले होते हैं या कोई और आपका कह लो कि जो सेल्स के हैं वो प्रेजेंटेशन या इस तरह का बनाते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं, जिनका फाइल वर्क ज़्यादा है, टाइपिंग का वर्क ज़्यादा है, तो उनके लिए ये बहुत ही एक अहम चीज़ है, वो किसी तरह डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें जाते हैं तो उन्होंने कहा यार इसको फ़ोल्डर में जाके वो कहता है जी मैं करते करते काम वो डिलीट कर देता, फिर उसे याद करता ओ यार ये तो मुझे चाहिए थी। अब अव्वल तो एक तो ये है कि हमारी रिसाइकल बेन में चलेगी। ठीक है ना, रिसाइकल बेन में जाके वो यहाँ से इसको रिसाइकल बेन को ओपन करके यहाँ से रिस्टोर कर सकता है। एक तो ये था चांस, बट लेकिन हम क्या करें, जब उस यूज़र ने जिसको आदत है कि उसने जनाब यहाँ से लिखा, शिफ्ट की प्रेस की और डेल मारा जनाब और ये गई। ठीक है, अब तो रिसाइकल बेन में नहीं जाएगी, अब तो सीधा गई। ठीक है, तो उसको अब रिकवर करना है तो वो उसके लिए फिर यहाँ से आसानी है कि वो अपना जो है ना इसके अंदर इसको ना रिकवर कर सकता है। अपने फोल्डर के अंदर जाके इसकी रिस्टोर टू प्रीवियस वर्जन जाएगा, जैसे इसका डबल क्लिक करेगा तो इसके अंदर फाइल है, आप इसको वो रिस्टोर कर सकता है। ठीक है, या इसको यहाँ से कॉपी करके अगर वो लाना चाहता है तो हम कॉपी करके इसको, ठीक है, कॉपी करके सिंपल वो यहाँ पे पेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर देखो तो यहाँ पे वो उसको वही फाइल ओरिजिनल मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर हमारा पूरा फोल्डर उड़ जाता है, मैं एग्जांपल बंद करता हूँ, हम पूरा फोल्डर जो है सी पे जाएं, अगर वो ये है तो उसने क्या किया, शिफ्ट दबा के इसके ऊपर तो डेल मारा तो हमारा पूरे का पूरा फोल्डर उड़ गया। ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, अब सिंपल जाके माई कंप्यूटर के ऊपर, इसके ऊपर सी के ऊपर जाके रिस्टोर टू प्रीवियस वर्जन में जाके इसको करेगा, ओपन करेगा तो इसको यहाँ से इसका फ़ोल्डर मिल जाएगा। ठीक है ना, वो उस फोल्डर को जो है ना वो कॉपी करके अपनी जहाँ पे लोकेशन है वहाँ पे पेस्ट कर सकता है। ठीक है ना, तो हमारा इस तरह ये शैडो कॉपी काम करती है। हाँ वो अपडेट नहीं, जैसे अब हम आपने एक दफ़ा इनेबल कर दिया शैडो कॉपी। ठीक है ना, अब आप इसके ऊपर वो शैडो कॉपी, अब जो राइट एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इतना हमारा डेटा इसमें टाइप हुआ है। ठीक है ना, ये फाइल बनी हुई हैं, 2-3 फाइलें बनी हुई हैं, हमने बनाई है। अब ये जो नई है उस वक्त तक नहीं शैडो कॉपी में जाके चेंज होंगी जब तक कि वो शैडो कॉपी एक दफ़ा चलेगी नहीं। ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट उसने लिखा हुआ था सुबह 7 बजे और रात को। ठीक है ना, तो वो इस तरह, हाँ वो उतने बजे जाके उसका जैसे शेड्यूल था वो उतने बजे जाके वहाँ से चेंज होगी। ठीक है ना, शैडो कॉपी का सबसे जो है ना मेन वो यही फंक्शन। ठीक है जी, ठीक है, सही। देखो ये शेडोज़ भी तो ओरिजिनल होती हैं। ठीक है, और दूसरा वो हो सकता है उसका जो है ना वो बैकअप सर्वर या क्लस्टरिंग होती है, वो पैरेलल एक और चल रहा होता है, जब एक डाउन होता है तो दूसरा अप हो जाता है। ठीक है, हाँ तो वो हो सकता है कि उन्होंने उसके अंदर वो अपना ऑप्शन एक बैकअप फाइल, एक फाइल इधर बनता हो एक उधर बनती हो। ठीक है ना, हाँ हाँ रेप्लिकेशन होती हो तो वो डेली में सिंक करती हो, एक टाइम पे सिंक करती हैं जी, अगर इधर चल रही हैं तो उधर भी वो इस तरह चलती रहती हैं। ठीक है ना, वो सिंकिंग का आ जाता है उसमें। ठीक है जी, तो इस तरह ये हमारी शैडो कॉपी है जो काम करती है। अब देखते हैं कि हम सर्वर लेवल का जो फीचर है हम उसको देखते हैं अपने सर्वर को, कि हमने सर्वर का क्या करना है। इसमें एक फ़ीचर है जो हम बैकअप का लोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सर्वर में जाता हूँ, अपने सर्वर मैनेजर में,
है जी, ये हमारा सर्वर मैनेजर है। तो इसमें मैं फ़ीचर में जाऊँगा, फ़ीचर में जाके ठीक है जी, फीचर में हम जाएंगे, ठीक है जी। ये था हमारा ये वाला चल रहा है, ठीक है जी। फुल स्क्रीन करते हैं। फुल स्क्रीन करने के बाद ये हमारा भी डेटा कलेक्ट कर रहा है वो, कि कितने आपके फ़ीचर जो है ना वो अभी अनेबल हैं, ठीक है जी। फ़ीचर पे आगे 35 इसमें हमने ऐड करना है अपना फ़ीचर। ऐड करेंगे, वो सर्च में करेगा, रिफ़्रेश उसको करेगा कि कोई ऑलरेडी इसको सर्वर मैनेजर को, हाँ, वो उसकी लिस्ट को रिफ़्रेश करेगा अब और हमें दिखाएगा, ठीक है। तो हम ये इसमें जाएंगे तो हमें नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो हमें मिलेगा जनाब यहाँ से विंडोज़ बैकअप फ़ीचर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा विंडोज़ सर्वर बैकअप फ़ीचर, ठीक है ना। मैंने इसको चेक किया जैसे ही, ठीक है, तो इसके नीचे देखूंगा तो हमें वो विंडोज़ सर्वर बैकअप का मिलेगा। नीचे कमांड लाइन टूल है जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको क्या होती है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ सर्वर को बैकअप का जो है ना उसी को करेंगे, ठीक है जी। हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमारा ये सर्वर बैकअप का फ़ीचर जो है वो इसने कहा जी ये समरी आपने जो सिलेक्ट किया वो ये है, मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा। अब ये थोड़ी सी देर लगा और ये फ़ीचर हमें इंस्टॉल करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी प्लानिंग होती है कि जनाब आपने बैकअप जो है ना वो किस तरह प्लान किया हुआ है, किस तरह करना है, कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। लोग तो कई कई जगह पे रखते हैं बैकअप, एक तो सेम टू सेम मशीन के दूसरी मशीन के ऊपर होता है, एक फिर आपकी फ्लप उस पर सॉरी टेप ड्राइव पे भी होता है, कोई सीडीज़ भी राइट करते हैं डेली की डेली, फिर बहुत सारी हैं, कोई यूएसबी और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे भी लेते हैं, ठीक है ना। जितना अपनी अपनी एक सबकी है, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड जो है ना वो मिल जाती है स्ट्रेटजी कि जो ना वीकली रोटेशन हो, आपकी मंथली रोटेशन हो, डेली रोटेशन हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा हो गया जी बैकअप का सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड। हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अगर हम यहाँ से भी देखें तो हमारा फीचर ये वाला जो है वो हमें इसका एक ये फ़ीचर और ये विंडोज़ सर्वर का बैकअप हम फीचर हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है जी। हम इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ से जाके हम एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में जाएं तो ये नीचे हमारा विंडोज़ बैकअप सर्वर का फ़ीचर हमें आ गया, ठीक है ना। मैं इसको ऑन करता हूँ क्लिक करके। ये क्योंकि वो नॉर्मल यूज़र से उससे हुआ है कि नया इंस्टॉल किया था तो शुरू में शहजादी, इसलिए बार बार मैसेज देता है, ठीक है ना। लेकिन हम प्रॉपर उसके एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं है इसलिए मैसेज आ रहा है, लेकिन ये जिससे इंस्टॉल हुआ है यूज़र है वो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स हैं, इसलिए वो सारे फीचर इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन ये वाला मैसेज तब आता है जब आप प्रॉपर उस एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन ना हो, ठीक है ना। तो जो बिल्ट इन लॉगिन है आपके सर्वर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो ये हमें वो एक पूरा जो है ना उस तरह एक पूरा कंसोल दे देता है हमारे विंडोज़ सर्वर बैकअप का, ठीक है ना। यहाँ पे वो सारा रीड करेगा और चीज़ें देखेगा। उसके बाद वो जनाब हमें बताएगा कि ये नेक्स्ट बैकअप है, अभी हमने कोई नहीं लिया, लास्ट बैकअप भी कोई नहीं लिया, और ऑल बैकअप्स की उसने यहाँ से डिटेल्स हमें नीचे दी हुई हैं, ठीक है। अभी देखो तो हमने टाइम पे कोई नहीं लिया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक है कहता है जी बैकअप शेड्यूल कैसे है, बैकअप वंस क्या एक दफ़ा बैकअप लेना है तो वो कैसे है, और बैकअप की रिकवरी करनी है तो वो कैसे है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं कि इसमें हमारी कोई हार्ड डिस्क देखें तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक आपकी और भी हम हार्ड डिस्क लगा लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमारी ये एक हार्ड डिस्क है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद शट डाउन करके हम इसके ऊपर एक और हार्ड डिस्क ऐड करा लेते हैं, ठीक है ना। वर्चुअली हार्ड डिस्क, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक और वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड करवाता हूँ। एग्जांपल हम इसको शट डाउन होने देते हैं, ठीक है जी। ये शट डाउन हो गया। शट डाउन होने के बाद जनाब हम एडिट वर्चुअल मशीन में जाएंगे, ठीक है जी। इसकी सेटिंग्स में तो वो इसका हम देखेंगे ये हार्ड डिस्क है, ठीक है जी। 10 GB के हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड, ठीक है जी। यस कर दिया हमने। यस करने के बाद हार्ड डिस्क का ये खुल गया। हम ये हार्ड डिस्क ही चूज़ करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करने के बाद जनाब ये हमारी हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेगा।
ठीक है जी। SCSI ID, क्योंकि हमारी पहले भी SCSI लगी हुई है, ये देखो 10 GB की, ठीक है, तो हम इसी के SCSI को ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, SCSI फास्ट होती है, ठीक है। आपका ये हो गया 10 GB बराबर की हम ले लेते हैं। नेक्स्ट इसका उसने वर्चुअल हार्ड डिस्क का बनाया और ये दोनों एक जैसी उसने हमें दे दी। अगर मैं देखूँ तो पुरानी और नई हार्ड डिस्क न्यू वाली, ठीक है जी। ओके किया, ओके करेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 की दोनों हार्ड डिस्क हमारी आ गई। मैं अब पावर इसकी ऑन करूँगा तो हमें दूसरी DV भी अवेलेबल होगी, ठीक है। हाँ, इसमें हमारी दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, फॉर ड्राइव नहीं बनी है, हमने 2 हार्ड डिस्क लगाई। हाँ, दो, आप कह लो कि जिस तरह कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगाते हैं ना, इस तरह ये हमने इसमें 2 वर्चुअल हार्ड डिस्क लगाई हैं। एक एक्स्ट्रा, मैं उसकी पार्टीशन चाहे जितनी मर्जी बना लूँ ठीक है ना। ठीक है जी, इसकी हम फुल स्क्रीन कर देता हूँ मैं, नज़र आ रहा है ना आपको, ठीक है ना। ये अभी हमारा स्टार्ट होता है क्योंकि फ्रेश इंस्टॉल की थी मैंने इसकी, तो मेरे ख्याल में पासवर्ड वगैरह और ये वो नहीं लगाए, तो वो डायरेक्ट उसी जिस लॉगिन से इंस्टॉल किया उसने हमारे लोकल जो यूज़र है, इसका लैपटॉप का यूज़र है जिसमें मैंने वर्चुअल मशीन और VMware डाला हुआ है, तो उसके उठा के यूज़र नेम और उसी से बना देता है। ठीक है जी, ये हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया। अगर मैं देखूं माई कंप्यूटर में जाऊं तो माई कंप्यूटर में जाके देखूं तो यहाँ पे फ़िलहाल वो हमें एक ही शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारी दूसरी लगी हुई है वो हार्ड डिस्क यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूँ तो ये नीचे देखो तो हमारी 2 हार्ड डिस्क नज़र आ रही है ना आपको, हाँ 2 शो हो रही हैं और साथ में CD। मैं इसको फिर मैक्सिमाइज करता हूँ। मैं माई कंप्यूटर पे जाके मैनेज में जाके हम लोग यहाँ से डिस्क कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। डिस्क कॉन्फ़िगरेशन में जाके वो हार्ड डिस्क हमें मिलेगी वहाँ, ठीक है ना। मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम उसको, ठीक है जी, हमारी डिस्क मैनेजमेंट आ गई जनाब, ये वाली नीचे डिस्क मैनेजमेंट आ गई स्टोरेज में। देखें तो यहाँ पे हमें मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो हमारी C पहले वाली लगी हुई है और ये 10 GB की नीचे उसने हमें ब्लैक में दिखा दी, इनिशियलाइज नहीं की हुई, ठीक है ना। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन करने, हाँ लोकेटेड है ना, इसको करके इनिशियलाइज करता हूँ। हमारी डिस्क 1 है, ठीक है जी, ओके। हम इसको अभी करते हैं तो ये इसने बेसिक उसको बना दिया। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको न्यू सिंपल वॉल्यूम करके बनाता हूँ। नेक्स्ट, पूरी की पूरी हम ले लेते हैं, ठीक है जी। ड्राइव साइन भी ठीक है, क्विक फॉर्मेट कर देते हैं हम NTFS से, ठीक है जी। नेक्स्ट और फिनिश। तो अभी ये इसे हमें फॉर्मेटिंग करके इसको जल्दी से बना के तो D वॉल्यूम हमें यहाँ पे वो दे देगा, ठीक है। तो ये उसने हमें एक न्यू वॉल्यूम बना के के ना C से E बना के हमें एक नया वॉल्यूम बना के दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह ये 2 हार्ड डिस्क हमारी इसमें लगी हुई है, तीसरा ये CD-ROM। मैं इसको अब क्लोज़ कर देता हूँ और अपने वापस उसी सर्वर पे जाता हूँ। सर्वर पे जाके जनाब मैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल में जाके सर्वर बैकअप्स में जाता हूँ, ठीक है। मैं सर्वर बैकअप पे जाके वही हमारा जो है कंसोल खोलता हूँ सर्वर बैकअप का। यहाँ पे वो हम लोग करते हैं कि सिंपल पहले मैं बैकअप वंस करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, पूरे सिस्टम को स्कैन करेगा, उसके बाद एक विज़ार्ड खोलेगा। हाँ, वो कहता है जी क्रिएट अ बैकअप नाउ यूजिंग, कहता है नीचे दी सेम ऑप्शन दैट यू यूज्ड इन द बैकअप शेड्यूल विज़ार्ड फॉर द शेड्यूल बैकअप, ठीक है ना। ये नीचे जो उसने ग्रेड किया हुआ है, ठीक है ना, हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसलिए हाइड है क्योंकि अभी तक हमने इसका शेड्यूल पहले बनाया ही नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी आप वैसा बनाओ, वो कहता है वैसा बनाओ जैसे मैं वैसा ही बनाऊँ जैसा कि आप पहले आपने शेड्यूल लगाया है, वैसा विज़ार्ड बनाऊँ उसका बैकअप जो है ना। हम कहते हैं अभी तो हमने बनाया नहीं, फ्रेश है।
तो हमें यही चूज़ करना पड़ेगा, डिफरेंट ऑप्शन। ठीक है जी, मैं नेक्स्ट में जाता हूँ। नेक्स्ट में जाके वो कहता है जी मैं फुल, इसमें दो चीज़ें हैं। कहता है व्हाट टाइप कॉन्फ़िगरेशन डू यू वांट टू शेड्यूल। कहता है फुल सर्वर पूरे की पूरे का करना है आपने, या आपने कोई चीज़ें उसमें कस्टम करनी है या उसका करना है। ठीक है ना। हाँ हाँ, इसमें फुल आएगा। तो इसमें यह कि सिस्टम स्टेट, डेटा ऑप्शंस और वॉल्यूम वगैरह अगर हैं तो वो इसमें आएंगे आपके। ठीक है ना। तो वो सारा इसके ज़रिए वो इसमें करता है। हम अगर करना चाहें तो ठीक है जी, हम फुल ही कर देते हैं। फुल में पहले कस्टम करके देख लेते हैं आप। नेक्स्ट में जाएं, वो कहता है जी बैकअप। हाँ जी, सिलेक्ट अ बैकअप आइटम। ठीक है ना, आप उस पर जाओ जरा। हम कहते हैं जी हमारा जो है ना, ये आपने सिलेक्ट किया है सी है, यही है हमारी, आपने इसको करना है। पर नीचे उसने एक इनेबल किया होता है कि सिस्टम रिकवरी भी इनेबल करनी है, कि सिस्टम का भी वो साथ में कर लेगा सी के, सी पे ऊपर, क्योंकि सी हमारी सिस्टम ड्राइव है। ठीक है ना। हाँ, इसमें विंडोज़ वगैरह सारी वो भी आ जाएगी, पूरा सी का वॉल्यूम भी आ जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं जी नहीं, इसको तुम अनचेक कर दो। जैसे मैं अनचेक किया तो उसने ऊपर वाला भी अनचेक किया। अब मैं इसको चेक करूँगा तो अब नीचे वाला चेक नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसको कर रहा है। हम नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद वो कहता है जी लोकल ड्राइव के ऊपर आपने करना है या रिमोट कोई शेयरिंग है जहाँ पे आपने इसकी डेस्टिनेशन पाथ देना है या जहाँ पे बैकअप रखना है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो अभी लोकल ही है, हमने कोई रिमोट लगाया नहीं हुआ, तो हमने लोकल ही कर लेते हैं। लोकल ड्राइव पे जाऊंगा। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आप चूज़ करें कौन सी डेस्टिनेशन है, सी डी है या आपका ई वॉल्यूम है, क्योंकि सी का हम ले रहे हैं और ई के ऊपर रखेंगे। ठीक है ना। तो इसमें ये हमारा वो ई के ऊपर हम डेस्टिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जाऊंगा। नेक्स्ट जाने के बाद वो कहता है जी VSS कॉपी बैकअप रेकमेंडेड है या VSS फुल बैकअप करना है। ठीक है, इसमें फ़र्क ये क्या है, वो कहता है कि जब आप हम ऊपर वाला चूज़ करेंगे तो उसमें ये होगा कि हमारी वो लॉग फाइल्स जो है ना रखेगा, लेकिन अगर हम नीचे वाला करेंगे तो हमारी लॉग्स फाइल इनके से हमारा पुराना कोई और बैकअप की सिस्टम चल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो उड़ा देगा सारे। ठीक है ना। तो बेहतर यही है जिसमें उन्होंने रिकमेंडेड लिखा हुआ है, उस उन्होंने कहा है कि आप यही इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर है। अगर आपकी शेडो कॉपी बनी हुई है तो वो नहीं उड़ेगी, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये जो रिकमेंडेड है हमने वही करना है, इससे हमारी शेडो कॉपी पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद पीछे देखो तो वो कह रहा है ये फुल बैकअप है। ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि वो फिर पूरी की पूरी उस हमारी डी को फॉर्मेट कर देगा और फिर उसके ऊपर बैकअप बनाएगा। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जनाब वो बताता है कन्फर्मेशन जी ये चीज़ें आपने सेट की है, हमने इसको सेट किया। ठीक है जी, हमने ये सेट किया है, मैंने इसको बैकअप करता हूँ। बैकअप करने के बाद वो हमारी सी वॉल्यूम का बैकअप बना देगा। हाँ, शेडो नहीं बनाएगा, इसका पूरा जो है बैकअप होता है प्रॉपर एंटी बैकअप जिसे हाँ पूरा वो बनाएगा। ठीक है ना। ये देखो उसने यहाँ से बैकअप बनाना पूरे का, देखो टोटल जो है वो 5.7 GB के करीब है, तो उसने उसको इधर से कैलकुलेट करके उसको बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, पूरे का बैकअप लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और मीनवाइल हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कैंसिल कर देते हैं। पता तो आपको आइडिया तो हो गया, ठीक है ना। ठीक है, लेकिन मैं इसमें चाह रहा था कि इसमें थोड़ा सा हमारा ठीक है। हाँ, पूरा सिस्टम को कर देगा वो। हाँ, वो देखो ना डी को होगा। फुल का मतलब है कि उसमें सारा आपका जो है ना, जिसमें आपकी सिस्टम फाइल्स भी होंगी। अब ये क्या कर रहा है, सी से हमारी जो सिस्टम फाइल्स हैं उनको नहीं ले रहा। देखा, जहाँ पे हमने चेक करके अनचेक किया था, तो अब क्योंकि सी के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं या और कोई चीज़ पड़ी है या डेस्कटॉप के ऊपर पड़े हैं या डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स टाइप होंगे जो हमने क्रिएट किए हैं सिस्टम के अलावा, ये उनका बैकअप बना रहा है। अगर हम फुल कर देते तो इसने डी की डेस्टिनेशन वाली जो डी वाली है उसको फॉर्मेट पहले करना था, फॉर्मेट करके इसने उसके ऊपर अपना बैकअप बनाना था। ठीक है ना। हाँ, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और स्लो हो जाता। ठीक है ना। इसको बनाने के साथ मैं कहता हूँ थोड़ा सा बन जाए तो हम अपना जो है ये वाले ऑप्शन यहाँ पे हैं जो वो देख लेंगे, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएंगे और टाइम हमारा स्टेटस इधर आ जाएगा।
सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सबसे इजी सर्वर कॉन्फ़िगर करना ये है, लेकिन इसके जो है आपने शेड्यूल जो सेट करने हैं वो है, और आपकी प्लानिंग जो आपकी टेप लाइब्रेरी के ऊपर है। हाँ, वो डिपेंड करता है आपकी प्लानिंग पे कि आप इसको बैकअप सर्वर को कैसे ऑपरेट करते हो और उसको प्लान कैसे करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोटेशन में होती है, जब आप लेते हैं बैकअप लेते हैं टेप के ऊपर, तो वो रोटेशन में होती है। पहले वीकली रोटेशन होती है, फिर मंथली रोटेशन होती है, फिर आप ईयरली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर वीक में 7 डेज़ हैं, 6 डेज़ या 7 डेज़ आपने बैकअप लेना है, तो आपने आज संडे का लिया, कल को मंडे का लेंगे, ना कि उसके संडे वाली के ऊपर ही राइट कर देंगे। तो 7 आपको बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। 7 टेप होंगी डिफरेंट, 7 टेप्स को आपने लिया, उसके बाद फिर एक वीकली टेप होगी, 7 ये टेप्स होगी, और 4 एक वीकली होगी, और फिर एक मंथली होगी, ठीक है ना। 7 और 4 11 और 1 12 टोटल होंगी जो आपके पूरे मंथ में चलती होती हैं। तो अब आपने संडे का लिया, फिर उसको टेप को लेके आपने सेव कर दिया, फिर आपने मंडे का लिया, उसको मंडे वाली टेप पे डाला, फिर इस तरह सातों के ऊपर आपने डेज लिखे होते हैं कि ये संडे या सैटरडे संडे मंडे, इस तरह आगे मंगल बुध जो भी है वो सारा वीकली नाम लिख के आपने टेप्स के ऊपर रखा होता है, जो टेप्स आप डेली डालते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जब इतना डेटा नहीं होता, जिसमें यह है कि आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं, आप तो हार्डवेयर का करते हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि एक्सटर्नल बैकअप की जो ड्राइव है वो भी लग जाती है, किसी में एक भी लग जाती है। लेकिन पूरी जो टेप लाइब्रेरी होती है सर्वर की तरह जो रैक माउंट में जाती है, तो उसमें ऑटो चलती हैं ये टेप्स। हम टेप्स को फिल कर देते हैं तो वो ऑटो चलती हैं आगे, ठीक है ना। वो फिर जब बैकअप लगा होता है तो सिस्टम खुद ब खुद वो टेप लाइब्रेरी को पता चल जाता है कि अभी शेड्यूल जो है वो चलने वाला है, ठीक है ना। उसको टाइम आता है तो उसको पता, जैसे शेड्यूल चलता है तो वो टेप को ढूंढता है, टेप लाइब्रेरी को मैसेज आता है सर्वर से, तो सर्वर की टेप लाइब्रेरी क्योंकि अटैच होती है उसके साथ नेटवर्क पे, तो वो वहाँ से एक फर्स्ट जो आगे वाली टेप है उसको पिक करके तो उसके ऊपर राइटिंग शुरू कर देता है और बैकअप उसके ऊपर रखता है। हाँ बिल्कुल। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सपेंसिव टेप लाइब्रेरी बहुत है नेटगियर। हाँ, ये है कि उनकी रिलायबल है। बात एक, हमारे पहले एक दोस्त थे, उन्होंने डेटा रखते रहे खुद, वो क्यों उन्होंने एक गलती हुई कि वो चेक नहीं करते थे कि डेटा जो इसमें रखा हुआ है वो सेव भी है जनाब, लिया जनाब, मंथली ली, उसको बनाया, कॉपी करके रख दिया। तो जब उसका डेटा लॉस हुआ तो 3 महीने के बाद वो टेप निकाली तो वो टेप यूज़ काबल ही नहीं थी, वो ऐसी जगह रखी हुई थी, मैग्नेट या ऐसी जगह थी कि वहाँ से उसका जो ऊपर जो वो सारी जो थी रील होती है वो सारी ख़राब होगी, ठीक है ना। वो बैकअप वाली टेप है तो उसका भी हमने केयर करनी है कि जैसे पे ऊपर हमने बैकअप लिया है, हम उससे एक दफ़ा रिस्टोर करके देखें, अपने किसी और जगह पे रिस्टोर करके देखें, ताकि उस पर हमारा सेफ़ है, या वो डैमेज तो नहीं होगी पड़ी पड़ी। होता है ना अक्सर, सीडी ख़राब होगी आपकी, सीडी नमी वाली जगह पे आपने सीडी पे राइट करके डेटा रखा, वो डैमेज उसको वो ख़राब होगी। हाँ, तो आप टाइम बाय टाइम ड्रिलिंग जो है ना वो करते रहते हैं। ड्रिलिंग हम इसको कहते हैं कि आप अपना सिक्योर डेटा जिसके ऊपर बैकअप लेकर रखा हुआ है, आप उनको भी देखो, चेक करो कि वो कहीं बैकअप में स्टोर में रखा हुआ वो तो नहीं ख़राब हो गया। हाँ, ज़ाहिर है जहाँ पे देखो नॉर्मल में तो छोटी कंपनीज़ में तो इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन जब कॉरपोरेट सेक्टर की हैं जिसमें आप जनाब एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, उनकी एक एक डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जिसकी वैल्यू लाखों में हो सकती है, ठीक है ना। तो जब आप ही रिस्पॉन्सिबल हो ना उसके, जब आप तक उसको पूरा अपना प्लानिंग करके अपने सारे डेटा को उसके सिक्योर नहीं करोगे, उस वक्त तक तो बात नहीं बनेगी। अगर लॉस हो गया तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है और आप पर ये सारा मुद्दा पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है आपने उसको किस तरह से सिक्योर करना है, तो ये सबसे पहली थिंकिंग होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर की, जैसे वो ज्वाइन करता है किसी बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को। इवन कि मैं तो रेकमेंडेड करता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं पहले जिनको पढ़ाया, जिनको अच्छी जॉब्स मिली, उनको सबको यही मशवरा देता हूँ कि जब भी आप ज्वाइन करो सबसे पहले प्लानिंग देखो, उनसे कंपनी से मिलो, कंपनी के एचआर लोगों से मिलो, उनसे पूछो भी तो आप लोगों का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेटा के बाद आप उनको एजुकेट करो कि प्लीज़ अपना डेटा जो है वो आप ना डेस्कटॉप के ऊपर रखो, ना माई डॉक्यूमेंट्स में रखो, आपकी जो डी ड्राइव है उसमें रखो, ताकि इनकेस हमारा सिस्टम क्रैश करता है तो हम डी को फॉर्मेट नहीं करते, सी को करके दोबारा। सेकंड, आप अपनी लोकली भी ना रखो, ये मैंने जो आपको सर्वर की एक ड्राइव शेयर करा के रखी हुई है, आप इसके ऊपर अपने नाम से अपनी डायरेक्टरी, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे तो आपको ये सारा मैं बताऊँगा
कि हम कैसे हर यूज़र की डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही लॉगिन करता है तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टरी उसको माई कंप्यूटर में या उसका शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पे ला के उसको नज़र आ रहा होता है। तो अपनी डायरेक्टरी को ओपन करता है तो उसमें सारी वो फाइलें रखी होती हैं, वो बैक एंड पे वो हमारे सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, तो फिर हम उसको वहाँ से ईजीली ले सकते हैं। क्योंकि लोकल कंप्यूटर पे अगर किसी क्लाइंट का होगा तो वो केयर नहीं करता, क्लाइंट जिस तरीके से केयर करनी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेटर ने करनी होती है, ठीक है ना, तो वो लॉस हो गया तो वो तो वो हाँ रिस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसलिए आपको ये एडमिनिस्ट्रेटर की ये भी एक होनी चाहिए कि उसको अपने जितने कोलीग्स हैं कंपनी में उनको एजुकेट करना चाहिए भी आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे रखोगे तो ये इसमें रिस्क है, उड़ गया तो फिर इसमें वापस लाना मुश्किल होगा। तो आप इन जगह पे रखो जहाँ पे जो जगह सिक्योर होती है, ठीक है ना। ठीक है जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया 5G वाला। हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद कहता है जी आपने इस टाइम पे इस डेट को बैकअप लिया और सक्सेसफुल हो गया, ठीक है ना। लास्ट बैकअप सक्सेसफुल हो गया है। नेक्स्ट बैकअप वो आपने अभी शेड्यूल नहीं लगाया, वो कहता कब होना है, किस वक्त होना है। टोटल बैकअप कॉपीज़ जो है वो एक बनाई है, लास्ट कॉपी भी अभी बनी है और ओल्डेस्ट भी यही है, ठीक है। तो ये सारा है। उसके बाद जनाब हम अगर देखें तो हमारा शेड्यूल पे जाएं, बैकअप शेड्यूल में तो एक शेड्यूल का विज़िट है, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद शेड्यूल का विज़िट है, वही हमारी 2-4 ऑप्शन वही खोलेगा, ठीक है। हमारा फुल का रिकमेंडेड है, फुल सर्वर पूरे का पूरा सर्वर हमने करना है तो हम उसको 13 GB का उसने दिया है, ठीक है। कस्टम में हमने किया था तो 5 GB का उसने दिया है, ठीक है ना। अभी देखो फुल का करेंगे तो 13 GB का कह रहा है बैकअप साइज़। हम इसको नेक्स्ट कस्टम में जाके फिर हम वही शेड्यूल को ही चेक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने सेलेक्ट बैकअप आइटम्स कौन कौन सा है जिनका आपने बैकअप का शेड्यूल लगाना है। हम फिर एग्जांपल सी को ही लेते हैं, सी को लेके नेक्स्ट करते हैं स्पेसिफाई। उसे कहता है कि वंस अ डे आपने करना है बैकअप, ठीक है। ये शेड्यूल का टाइम पूछ रहा है, ठीक है ना। सेलेक्ट टाइम अ डे के एक दिन में आपने कौन सा करना है, कौन सा टाइम करना है, 10 PM करना है या फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी हमारे हुए हैं 10:36, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ जनाब हमारे 10 हर आधे घंटे का लगा रहा है। वंस देन हम कर देते हैं, ये हो गया जनाब या मोर देन वंस अ डे करें तो हम ऐड करा सकते हैं कि किस टाइम पे, दोपहर को भी, इवनिंग को भी, नाइट को भी हम इधर ऐड करा दें तो ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि ये टाइम इधर से इनफ होता है, एक बार इनफ होता है, डिपेंड करता है कि आपका कितना डेटा किस किस्म का है और फिर आपको फ्री टाइम कब मिल रहा है, ठीक है। जब आप बैकअप चलेगा तो ज़ाहिर है वो फाइल्स बंद होंगी तो फिर बैकअप आपका होगा, वरना एरर आ जाएंगे कि ऑलरेडी ये फ़ाइल मैं बैकअप बनाने लगा था, ये फ़ाइल ऑलरेडी ओपन है इन यूज़ का, इस तरह के वो इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं जी नेक्स्ट ये कि हमारा जनाब हम करते हैं 10:30 है, 10:30 है, 11 है। तो जो यहाँ से आप चूज़ करना चाहें तो वहाँ से आप चूज़ करके आप इसको शेड्यूल लगा सकते हो। मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी सिलेक्ट अ डेस्टिनेशन डिस्क, कि किस जगह आपने बैकअप ये रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप किसी और कंप्यूटर का भी दे सकते हो, पाथ दे के उसका फोल्डर एक किसी और कंप्यूटर पे बना के या बैकअप सर्वर पे बना के आप उसको भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर हमको नोट करें बैकअप सर्वर है, एक और सर्वर ऑन किया जिसके ऊपर हम शेड्यूल लगा रहे हैं, तो उसको हम वहाँ से इधर दे सकते हैं या इधर से हम वहाँ से उसको पिक भी कर सकते हैं उस फोल्डर को, ठीक है ना। तो आप सिलेक्ट करें शो ऑल अवेलेबल, तो वो कहेगा जी आपके पास ये एक ही जो हमारी ई वाली है वो बना हुआ है, क्योंकि सी का हम बैकअप ले रहे हैं, सी को इसने चूज़ किया, ठीक है ना। और भी लगी होती हैं, ऐड होती है, तो यहाँ से हम उनको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो कहते हैं जी हाँ, तो जिसको हमने हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने चेक कर दिया। इसको चेक करने के बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। कहता है जी अब आपका कहता है व्हेन यू फिनिश दिस विज़ार्ड द सिलेक्टेड डिस्क विल बी रीफॉर्मेटेड, ठीक है ना, एंड ऑल एग्जिस्टिंग वॉल्यूम एंड डेटा ऑन द डिस्क विल बी डिलीटेड, ठीक है ना। अब ये कि वो कहता है कि अगर आप शेड्यूल फर्स्ट टाइम पहला शेड्यूल लगा रहे हैं तो वो कहता है कि मुझे पहला शेड्यूल जब मैं ऑन करता हूँ करूँगा तो मुझे जो आपने डिस्क बैकअप के लिए देना है या वॉल्यूम बैकअप के लिए देना है मस्ट बी फॉर्मेटेड, अगर नहीं होगी तो मैं खुद उसको कर दूँगा, ठीक है ना। तो हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद कहता है सिलेक्टेड बैकअप डेस्टिनेशन हैज़ लेस देन स्पेस देन 51 आइटम साइज ऑफ बैकअप द माइट कॉज द बैकअप फेलियर इन द फ्यूचर। ओके जी, हम फेलियर ही कर दो, ठीक है। हम इसको कर दिया, नेक्स्ट कर दिया जनाब और फिनिश करने के बाद वो फॉर्मेटिंग डिस्क कर रहा है और उसके बाद जनाब वो अपना
शेड्यूल को ऑन कर देगा। ठीक है, तो जैसे 11 बजे का हमने लगाया, तो जैसे इधर टाइम 11 होंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होके अपना बैकअप जो है ना वो लेना शुरू कर देगा। ठीक है ना, तो अभी वो इनिशलाइज करेगा, उसको फॉर्मेट करेगा। तो अभी देखो ऊपर भी वो पहले कह रहा है, पहला एरर ही देता है कोई। आप इधर इधर देखो, अभी येलो था पहले, इधर वाला ऊपर देखो, इधर येलो था अगर आप देखोगे तो, क्योंकि अभी उसने शेड्यूल सक्सेसफुली बना दिया तो उसने ऊपर वाला येलो का ख़त्म कर दिया। वरना आप इस जगह पे, ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यू कैन परफॉर्म अ सिंगल बैकअप और शेड्यूल और रेगुलर बैकअप यूजिंग दिस एप्लीकेशन। ठीक है ना, यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन, एक एरर का आ रहा था येलो का, और बता रहा था कि आपने अभी तक कोई शेड्यूल सेट नहीं किया। ठीक है, तो हाँ एरर था, तो उसने जैसे हमने शेड्यूल बना लिया तो उसने हमें बता दिया, कहता है जी आपने शेड्यूल ये लगाया है। ठीक है ना, नेक्स्ट बैकअप का स्टेटस है शेड्यूल टाइम आपका जो है 11 बजे और इतने है। ठीक है, और ये एक लास्ट टाइम जो सक्सेस हुई है वो इस वक्त आपने बैकअप लिया है, और फिर टोटल बैकअप कॉपीज़ एक हैं, और ये लास्ट है आपका, और ये ओल्डेस्ट है कॉपी वही वाली। ठीक है ना, और ये तक है। हाँ डेली का डेली, ये हमने डेली बेसिस पे लगाया है तो डेली चल जाएगा, अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इसी तरह जब आप कंपनी से निकलते हो रात को देते हो कि अब, क्योंकि बैकअप के टाइम आप देखो कि कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल है, जो आपने ये शेड्यूल लगाना है, ताकि रात को जैसे कोई भी नहीं होता कंपनी में, सब क्लोज होता है, सर्वर्स मोस्टली ऑन होते हैं। ठीक है, आपने सर्वर्स को जो है ना उसमें बैकअप लगा दिया, डेटाबेस सर्वर का जितनी इंपॉर्टेंट फोल्डर्स हैं या डेटाबेस की जो फाइल्स हैं वहाँ का डेटा जो है वो आपने देखा ये फोल्डर है, उनको शेड्यूल में शामिल, एक वॉल्यूम में डाला, उसमें एक उसमें डाला, उसमें वॉल्यूम को सी को, उसको आपने चेक किया, चेक करने के बाद उसको डेस्टिनेशन किसी और सर्वर की दे दी जो आपका स्टोरेज सर्वर है। ठीक है ना, स्टोरेज सर्वर की आप बाय उसके ज़रिए, नेटवर्क के ज़रिए उसको आप मैप करा के उसका पाथ दे के आप दे सकते हो। तो वो वहीं पे जैसे जहाँ पे हमने इसकी फ़ाइल डेस्टिनेशन ई को ऐड किया था वॉल्यूम को, तो वहाँ पे हम ऐड करके, अगर हमने इसके साथ पहले करवाई होगी ज्वाइन, तो हम उसको रिमोटली भी दे सकते हैं किसी और सर्वर पे। तो रात को दोनों सर्वर ऑन होंगे, स्टोरेज वाला भी और ये बैकअप वाला भी। तो बैकअप सर्वर क्या करेगा, वो उसका सारा बैकअप बना के स्टोरेज सर्वर के ऊपर रख देगा। ठीक है ना, तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भी कर सकते हैं, या ये बैकअप सर्वर अपने ऊपर भी, अगर इसके ऊपर पूरा हमारा रेड 5 चल रहा है और पूरा उसमें लगा हुआ है, हमारी हार्ड डिस्क के सिक्योर हैं, हमने इसी को स्टोरेज बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर बैकअप, नाम इसका बैकअप है, तो इसके ऊपर बैकअप भी रखना चाहें तो हम इसकी डी ड्राइव डिफरेंट नाम से बना सकते हैं। इस पे ऊपर एच आर 2-3 हार्ड डिस्कें लगा सकते हैं ना, या एक बड़ी हार्ड डिस्क लगा के उसके ऊपर हम छोटी छोटी पार्टीशन करके 200-300 की वॉल्यूम्स बना के, तो हम डिफरेंट वॉल्यूम एच आर वालों को, अकाउंट्स वालों को, सेल्स वालों को लहदा हम बना के, तो उनका डेटा उन वॉल्यूम्स पे लहदा रख सकते हैं। हाँ अब तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब तो छोटी सी ड्राइव भी टेराबाइट से ऊपर है। ठीक है ना, इसी तरह हमारा रिकवरी का है, रिकवरी पे जाओ, अगर कोई वान हो गया तो वो लॉस हो गया तो वो कहता है जी रिकवर करना है, वो बताएं, कहता है जी दिस सर्वर को, इस सर्वर पे कोई चीज़ें थी जो आपकी उड़ी हैं वो रिकवर करनी है, या कोई और सर्वर है। हमने कहा दिस सर्वर यहीं पे है, हम नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट करने के बाद वो कहेगा जी किस टाइम पे बैकअप पे लेके जाना है। फिलहाल हमने ये 26 को बैकअप लिया था, 26 को, तो इसने इसी को बोल्ड किया हुआ है, देखो तो ब्लैक किया। ठीक है ना, क्योंकि इसी पे आज हमारा, अगर पीछे कोई हमने टाइम पे लिए होंगे, डेली का डेली आ रहे होंगे, तो पीछे वाले सारे बोल्ड होंगे। ठीक है, तो हम उधर से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 26 का था, मैं यहीं से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जनाब हमारा नेक्स्ट किया, कहता है दी न्यू डिस्क वॉल्यूम दैट कंटेन्स द बैकअप इज़ इधर नॉट ऑनलाइन और इन नॉट एक्सेसिबल। क्योंकि हमने शेड्यूल लगाया तो उसने फॉर्मेट करके, जो हमारा पहले बैकअप का था याद है ना, हमने शेड्यूल लगाया तो उसने उसको फॉर्मेट किया हुआ है। ठीक है ना, तो उस वजह से वो बता रहा है, तो हमने ये शेड्यूल लगा दिया। तो वरना अगर होता पड़ा हुआ था, अब शेड्यूल के बाद अगर मैं रिकवरी पे जाऊँगा तो हमें ओपन कर देगा एक फ़ाइल, तो हम उधर से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, इससे है फॉर एग्जांपल ये है, अगर मेरे पास सीडी होती, मैं अभी देखता हूँ अगर सीडी है मेरे पास, तो मैं वहाँ पे, हाँ नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपने फुल सर्वर का लिया है, तो जहाँ पे आप सीडी ऑन करते हैं ना, जब डालते हैं सीडी इसकी विंडो की, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम करते हैं कि हमारी अगर कोई सीडी यहाँ पे आ जाए, हाँ करते हैं सीडी को, मैं इसको ओपन करता हूँ, कहते हैं जी यूज़ इमेज, तो यहाँ से ब्राउज़ करके इसका इमेज कर देते हैं हम। माई कंप्यूटर, मैंने यहाँ पे इमेज रखे हुए, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, हाँ, जहाँ से हमारी वर्चुअल मशीन्स,
सॉफ्टवेयर, एवेल्यूएशन कॉपीज़, और ये 32 बिट एवेल्यूएशन कॉपी है। मैं इसको इसमें इमेज लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ इमेज यूज़ करे। ओके कर दिया हमने। ओके करने के बाद मैं इसको ओपन करता हूँ। इसकी सीडी रोम चलेगी, ठीक है ना। ये देखो सीडी रोम अभी चलेगी, तो सीडी रोम के साथ हम, मैंने माई कंप्यूटर किया तो ये देखो इसने इसमें हमारी जो है वो उठा ली। अलाउ किया मैंने तो हमारी, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना वो हो जाता है इंस्टॉल तो विंडो। अब हम जैसे ही रीस्टार्ट करते हैं, जब बूट करती है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है रिकवरी का, ठीक है ना। जब आपका सिस्टम बूट ही नहीं कर रहा, आपका सिस्टम ही डाउन हो गया, ठीक है ना, सी उड़ गई है, तो फिर हम इसको डाल के तो उधर से हम रिकवरी का वो लगा के तो हम अपना सिस्टम सी वॉल्यूम को सिस्टम को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। मैं देखता हूँ क्योंकि उसके लिए, हाँ आप वहाँ पे, अभी मैं देखता हूँ क्योंकि हमारी वर्चुअल है ये सीडी होती तो उससे ये पूरा बूट करता हम। हाँ लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे इससे, क्योंकि हमारा सीडी से ये नहीं स्टार्ट हो रहा। देखते हैं इसको कि सीडी से है कि हमारी पुरानी विंडो जो इंस्टॉल हुई है वही स्टार्ट कर देगा। इसने वही स्टार्ट कर दी। बहरहाल फिजिकल कंप्यूटर में जब होते हैं ना, आप सीडी डालें, अभी मेरे पास सीडी है नहीं क्योंकि इमेजेस पड़े हुए हैं, तो क्या सीडी डालता तो यहाँ पे वो सीडी बूट फ्रॉम सीडी का आता है, वो डॉट डॉट से चलते हैं। हम कोई भी प्रेस करते तो उसके बाद उसने ये इंस्टॉलेशन का खोल देना था यहाँ पे कि इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करके यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको वो थोड़ा सा दिखाता कि आप इसका रिकवर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको रिपेयरिंग में जाते, रिपेयरिंग में जाके रिकवर में जाते, ऊपर वो बैकअप का आता, वो वहाँ से आप रिस्टोर कर देते, पूरे का पूरा सिस्टम रिस्टोर हो जाता है। विंड 7 में भी अवेलेबल, हाँ आप सर्वर में भी कर सकते हैं, विंड 7 में भी अवेलेबल है। तो ये आज का था हमारा टॉपिक जो बैकअप के लिहाज से, ठीक है। हम आगे एक स्लाइड की 1-2 टिप्स हैं वो देखते हैं जो हमारे, ठीक है जी, इसको चलने देते हैं फ़िलहाल। मैं क्लोज करके, ठीक है, मैं आता हूँ वापस अपनी स्लाइड्स के ऊपर जनाब। मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद हमारा, मैं पॉइंटर लेके हमारा कहता है जी मेक श्योर दैट यूज़र स्टोर इंपॉर्टेंट डेटा इन दी। वही जो मैं बात आपको कह रहा था कि उनको कि आप यूज़र्स को बताएं कि उन्होंने सही लोकेशन पे रखा है अपना, जिसको आप बैकअप, आप उनका डेटा सही लोकेशन पे पड़ा हुआ है जिसका आप बैकअप ले रहे हैं, ठीक है। तो वो है बी फेमिलियर विद दी बैकअप मीडिया यू आर यूजिंग हैव, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि जो बैकअप मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं, टेप यूज़ कर रहे हैं, या आप फ्लॉपी है पहले, या कोई और चीज़ है, या सीडी है, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर तक लिमिट है उसकी, कितनी देर तक उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ना हैविंग अ बैकअप प्लान, कि आप उसको प्लान क्या बनाते हैं, स्ट्रेटजीज क्या बनाए, वो मैंने जो आपको बताया कि रोटेशन वाला अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप वीकली बनाएं, वीकली बनाने के बाद आप मंथली बनाएं, मंथली के बाद ईयरली बनाएं, ठीक है। और फिर परफॉर्म अ रेगुलर रिकवरी ड्रिलिंग, वही जो मैंने आपको ड्रिल्स का बताया कि आपने जो जिनके ऊपर आपने डेटा रखा है फाइल्स के ऊपर, तो उस और या सीडी है, या आपकी डिस्क है, या कैसेट है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, उसको चेक भी किया करें कि हमारा डेटा सेव पड़ा हुआ है, तो हम उसको, हाँ क्वेश्चन क्या क्या आप उसको उसके साथ से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे छोटे से टिप्स। और जनाब उसके बाद आ जाता है हमारा, ठीक है जी, ये हमारा हो गया जो जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है, हाँ। तो इसको आप इजी नहीं लेना, आपने इसकी प्रॉपर करनी है। शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल बनाने के बाद एक इसमें रखो, दूसरे सर्वर को भी ऑन करो, दूसरे सर्वर को ऑन करने के बाद वहाँ से मैप करा के एक ड्राइव इधर लेके आओ, शेयर करा के, फिर इसकी ड्राइव इधर भी नज़र आएगी आपको शेड्यूल में। शेड्यूल लगाओ, शेड्यूल लगा के देखो, थोड़ी देर वेट करो, फिर उसको देखो खुद ब खुद ऑन करता है। ये सारी आप लैब एक्स्ट्रा आपने करनी होती है, ठीक है ना। तो वो जैसे मैंने तो आपको वे बता दी है सारा का, हर चीज़ आप प्रैक्टिस जो है ना, आपने नए नए तरीके से, नई नई जगह से उसको प्रैक्टिकल करना, वो आपने करना है सारा, ठीक है ना जी। तो ये था हमारा आज का, मैं हमारी जो है रिकॉर्डिंग, हम इसको ऑन करके कल का देखते हैं हमारा